नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास का जो लेक्चर है वो हमारा है दोस्तों कंप्यूटर स्ट्रक्चर और बूटिंग। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे बूटिंग को लेके और कंप्यूटर की संरचना को लेके। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है बूटिंग को लेके और कंप्यूटर की संरचना से कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो आज हम पहले बूटिंग पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर की संरचना पढ़ेंगे। बूटिंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो बूटिंग जो शब्द आया है ना, ये बूट से आया है। किससे आया है? बूट से। और बूट का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर की भाषा में जो बूट का अर्थ होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का चलना होता है। कभी बहुत बार जब हम ऐसा देखते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद इधर कॉर्नर पे एक शब्द लिखा आता है बूट, तो उस टाइम बूट हो रहा होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जब बूट होता है तो होता क्या है और ये बूटिंग से कैसे प्रश्न बने हुए हैं? तो देखो दोस्तों, बूटिंग जो शब्द दिया गया है, इस बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम का चलना। बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम का चलना। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर का चलना ही बूटिंग कहलाता है। बूटिंग कहलाता है। अब इस बूटिंग के दौरान होता क्या है? तो देखो दोस्तों, हमने नॉर्मली जब बेसिकली हम कंप्यूटर सभी ने चलाया हुआ है या चला के देखते हैं, तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के तुरंत बाद वो अपने कार्य करने की स्थिति में नहीं आता है। तकरीबन मेन डेस्कटॉप या स्क्रीन तक आने में लगभग वो आधे से 1 मिनट का टाइम ले लेता है। जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद एक प्रोसेस होता है, एक सर्किल राउंड लेता है और उसके बाद वो कुछ समय का टाइम लेने के बाद, आधे से 1 मिनट लेने के बाद वो अपनी कार्य करने की स्थिति में आता है। तो उस टाइम दोस्तों कंप्यूटर बूट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बूटिंग कर रहा होता है अपने आप में। अब उस बूटिंग के दौरान क्या प्रक्रिया होती है? तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर का संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम उस बूटिंग के दौरान कार्य करने के लिए एक्टिव होता है, या फिर मैं ये कहूं कि कंप्यूटर स्लीप मोड से या फिर जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टोर होता है, वो काम करने के लिए मेन मेमोरी में लोड होता है। पीछे गत क्लास में मेमोरी हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक बार फिर यहाँ मेमोरी भी रिवाइज हो जाएगा बूटिंग को समझने के दौरान। तो वो बूटिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेन मेमोरी में लोड कैसे होता है? तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का चलना ही बूटिंग कहलाता है। और इस बूटिंग के दौरान क्या होता है? बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में एक्टिव या फिर मैं कहूं लोड होता है। मेमोरी वाली क्लास को याद करना दोस्तों, हमने मेमोरी के क्लास में यह पढ़ा था कि जब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम होता है तो प्राइमरी मेमोरी थी, रैम के ऊपर काम होता है। कहां होता है? रैम के ऊपर काम होता है। प्राइमरी मेमोरी में आप लोगों ने रैम और रोम पढ़े हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हमने एक एचडीडी पढ़ा था, हार्ड डिस्क ड्राइव। तीनों के बारे में हमने पढ़ा था कि देखो दोस्तों, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, तो इस हार्ड डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी बताया गया था, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सब जितने भी प्रोग्राम, फाइल वगैरह, विंडो जो भी है, वो सब किस में डले होते हैं? हार्ड डिस्क में डले हुए होते हैं। और काम कहाँ होता है? रैम के ऊपर होता है। काम कहाँ होता है? रैम के ऊपर होता है। और रोम क्या करता है? बायोस वाले प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है।
ये हमने मेमोरी में पढ़ा था। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो प्रोग्राम हार्ड डिस्क में डले हुए हैं वो सारे प्रोग्राम, या फिर मैं ये कहूं इसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है ऑपरेट करने का, वो सारा यहां से लोड हो रहा होता है मेन मेमोरी में कार्य करने के लिए। रैम मेन मेमोरी है, काम होता यहां पे है। तो अब जितने भी प्रोग्राम हैं वो यहां से एक्टिव होकर रैम के ऊपर आएंगे कार्य करने के लिए। इसलिए कंप्यूटर जो है वो इतना समय ले लेता है। इसलिए ये लाइन कही गई है कि बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में एक्टिव होता है काम करने के लिए। फिर जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो ये प्रोग्राम वापस जाकर हार्ड डिस्क के अंदर रिस्टोर हो जाते हैं। अब एक बात सोचो दोस्तों कि मान लो कि इसके अंदर ये प्रोग्राम स्टोर नहीं हो, डले हुए नहीं हो, और जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाए फिर उसके बाद प्रोग्राम हमें हर बार डालने पड़ेंगे। कंप्यूटर बंद होने के बाद फिर चले जाएंगे, फिर हर बार डालने पड़ेंगे, तो ऐसे में कंप्यूटर सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसके दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है। आगे इसकी हम बात करें, जो बूटिंग होती है उस समय कंप्यूटर पोस्ट का कार्य करता है। बूटिंग के दौरान इसकी बिंदु लिख सकते हैं हम, बूटिंग के समय कंप्यूटर पोस्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पोस्ट। यहां पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है कई बार, और ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि पोस्ट क्या होता है, या बूटिंग के दौरान जो पोस्ट होता है उसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अर्थात कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जब बूटिंग होता है तो कंप्यूटर अपने ऊपर पावर की जांच कर रहा होता है, और इस पोस्ट के दौरान जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्या है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सभी उपकरणों की क्या होती है? जांच होती है कि वो डिवाइसेस मेरे से सही से कनेक्टिविटी में है कि नहीं है। ये बूटिंग होता है दोस्तों। तो बूटिंग से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतना बूटिंग क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का चलना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। यही प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम का चलना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। या फिर बूटिंग के दौरान क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है, एक्टिव होता है। दूसरा बिंदु, बूटिंग के समय कंप्यूटर किसका काम करता है? पोस्ट का काम करता है। और ये जो पोस्ट होता है इसका पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जिसमें सभी इनपुट आउटपुट और जो भी पावर सप्लाई है उसकी जांच हो रही होती है। अब बूटिंग जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार से होता है सामान्यतः। बूटिंग कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। एक क्या होता है? कोल्ड बूटिंग, टाइप्स ऑफ बूटिंग। पहले हम बात करें कोल्ड बूटिंग की। एक कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग की हम बात करें तो देखो दोस्तों, कोल्ड का मतलब यहां ठंडे से है और वार्म का मतलब गर्म से होता है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि कोल्ड का मतलब कंप्यूटर ठंडा हो रहा है और वार्म का मतलब कंप्यूटर गर्म हो रहा है। इस कोल्ड बूटिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट टाइम बिल्कुल पावरलेस स्थिति से स्टार्ट हो रहा होता है। इसका मतलब होता है कोल्ड बूटिंग। और यहां प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर पर क्या प्रक्रिया घटित होती है। तो कोल्ड बूटिंग के लिए हम कह सकते हैं
इस प्रक्रिया में कंप्यूटर बिल्कुल पावरलेस स्थिति से ऑन होता है, अर्थात फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है। वो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। दूसरा दिया गया था वार्म बूटिंग। वार्म का मतलब यहां गर्म से है, लेकिन कंप्यूटर गर्म नहीं है। इस वार्म का मतलब ये होता है बूटिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कंप्यूटर पहले से रन हो रहा होता है, चल रहा होता है, एक यूजर के द्वारा उसको रिस्टार्ट कर दिया जाता है, अर्थात चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट या दोबारा से शुरू कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया में कंप्यूटर पहले से चल रहा होता है, रन हो रहा होता है, चल रहा होता है, यूजर द्वारा उसे रिस्टार्ट कर दिया जाता है, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। वो क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग को कहलाती है। तो इस प्रकार से दो प्रश्न इस पे पूछ लिए जाते हैं कि कोल्ड बूटिंग में क्या प्रक्रिया घटित होती है, वार्म बूटिंग में क्या घटित होती है, और बूटिंग क्या होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम का रिस्टार्ट होना, कंप्यूटर का रिस्टार्ट होना रिबूट भी कहलाता है। कंप्यूटर का रिस्टार्ट होना रिबूट कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, रिबूट कहलाता है। अब जो बूटिंग वाला टॉपिक है उसमें इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बूटिंग क्या होता है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं बूटिंग को। देखिए दोस्तों कि बूटिंग को लेके यहां से पूछा जा सकता है कि बूटिंग क्या होता है, या फिर जो बूटिंग है उसके प्रकार दिए गए हैं। तो बूटिंग के लिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का चलना बूटिंग कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है। बूटिंग के समय कंप्यूटर पोस्ट का काम करता है, ये वेरी मोस्ट ध्यान रखना है। पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के जरिए जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर लगे हुए हैं, उन सब की क्या हो रही होती है? जांच हो रही होती है। अब जो बूटिंग दिया गया था उसके दो टाइप्स दिए गए हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अभी कोल्ड बूटिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर बिल्कुल पावरलेस स्थिति से फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, और जबकि वार्म बूटिंग में कंप्यूटर पहले से क्या होता है? रन हो रहा होता है, चल रहा होता है, यूजर के द्वारा उसको रिस्टार्ट कर दिया जाता है, वो क्या होता है? वार्म बूटिंग। और कंप्यूटर का रिस्टार्ट होना क्या कहलाता है? रिबूट भी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक बूटिंग का टॉपिक दिया गया था। अब इस बूटिंग में के साथ अभी हमें दूसरा दिया गया है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, कंप्यूटर की संरचना। अब हम कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कैसे काम करता है, उसकी संरचना कैसे दी गई है, उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए दोस्तों, एक जो सीपीयू स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। ये हमारे पास सीपीयू है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से यूनिट दी गई हैं। निम्न यूनिट एक सीपीयू में काम करती हैं।
आज जो कंप्यूटर है, जो स्ट्रक्चर दिया गया है कंप्यूटर का वर्तमान समय में जिस सिद्धांत को फॉलो करके काम करता है, वो देन है वॉन न्यूमैन की। किसकी है? वॉन न्यूमैन की। और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो एलन ट्यूरिंग का रहा है, इसलिए कंप्यूटर साइंस का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा गया है। आज जो हम कंप्यूटर प्रोसेस कर रहे होते हैं वो इस प्रकार के सिद्धांत पे काम करता है। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे इसमें यूनिट कौन कौन सी काम में ली जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ यूनिट आती हैं वो यूनिट आती है इनपुट यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहां हमारा आता है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में भी दो मेमोरी आती है हमारी, एक प्राइमरी मेमोरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट, और दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। और इधर हमारा आता है आउटपुट डिवाइसेस यूनिट, आउटपुट यूनिट। इस प्रकार से ये हमारा एक सीपीयू होता है, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखना है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जिसके अंदर इधर पहला जो भाग दिया गया है वो होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, और इधर होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस प्रकार से ये निम्न प्रकार की यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग की जाती हैं, और सभी यूनिट अपने अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। लेकिन कोई एक जब प्रोसेस पूरा होता है तो सभी यूनिट एक साथ जुड़कर कार्य कर रही होती हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ इनपुट जो डिवाइस होती है, सॉरी इनपुट जो यूनिट होती है उसकी बात करें तो इनपुट जो यूनिट होती हैं वो डेटा एंटर करने का, डेटा एंटर, या मैं ये कहूं डेटा जो होता है उसको इनपुट करवाने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? इनपुट, निर्देश देने का काम कर रही होती हैं, निर्देश का कार्य करती हैं। सबसे पहले इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है यूजर के द्वारा। अब इसके बाद दोस्तों, यूजर जब इनपुट डिवाइस का प्रयोग करके और निर्देश देता है तो यहां से सबसे पहले जो निर्देश जाता है वो जाता है हमारा कहां पे? प्राइमरी मेमोरी पे, रैम के ऊपर। जो रैम होता है वो यहां से इसको पास कर रहा होता है, और वो पास करता है किसके पास? कंट्रोल यूनिट के पास, नियंत्रण इकाई के पास। यहां उसके ऊपर प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद वापस वो इसी वे में नीचे की तरफ आता है प्राइमरी मेमोरी पे, और उसके बाद वो सीधा यहां से कहां जाता है? आउटपुट के रूप में। कहां जाता है? आउटपुट के रूप में। तो इनपुट जो यूनिट है उसने डेटा एंटर करके इनपुट करके निर्देश देने का काम कर दिया। मेमोरी जो यूनिट है वो डेटा स्टोरेज का काम करती है। इसका काम करती है? डेटा स्टोरेज का कार्य करती है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है वो प्रोसेस का काम करती है, और सेकेंडरी मेमोरी है वो स्टोरेज का काम कर रही होती है। इनपुट के पास जाने के बाद, प्रोसेस होने के बाद डेटा आउटपुट के रूप में जाता है, और यदि हम उसको सुरक्षित करते हैं तो सेव होने के बाद वो डेटा कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। इस सिद्धांत पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है। अब आगे इसमें बचा हुआ है आउटपुट यूनिट।
जो आउटपुट यूनिट होती है वो परिणाम को आउटपुट के रूप में देने का कार्य कर रही होती हैं, किसी भी डेटा को डिस्प्ले करने का काम करती हैं, दिखाने का काम करती हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए परिणाम को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, उनको डिस्प्ले करती हैं, या कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न किए गए परिणाम को रिप्रेजेंट करने का काम आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट करती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परिणाम आउटपुट के रूप में। और जो कंप्यूटर के द्वारा परिणाम उत्पन्न कर दिया जाता है आउटपुट के रूप में आता है, तो वो एक यूजर के लिए क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना के रूप में उसको जाना जाता है। इसमें जो कंट्रोल यूनिट है ये डेटा को नियंत्रित करके उसके ऊपर प्रोसेस कर रही होती है। उसके साथ में एक ALU बच गया। ALU को लेके बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में आए हुए भी हैं। ALU का जो पूरा नाम होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो ALU वाला जो भाग है CPU का, वो गणनात्मक संक्रियाएं, या मैं ये कहूं कि जो मैथमेटिकल्स निर्देश दिए जाते हैं, कैलकुलेशन वाले जो भी काम होते हैं, वो ALU वाला भाग करता है। वेरी मोस्ट कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका पूरा नाम, या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि CPU का कौन सा भाग है जो गणितीय तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने के लिए जिम्मेदार है, वो कौन है, ALU है। तो इस सिद्धांत पे ऐसे काम कर रहा होता है। यदि हम यहाँ से कोई मैथमेटिकल्स इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो CU के पास, कंट्रोल यूनिट के पास जाने के बाद ALU जाएगा, यहाँ से हल होने के बाद फिर वो वापस प्राइमरी मेमोरी पे आता है, और फिर उसके बाद वो आउटपुट के रूप में जा रहा होता है। तो इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोड्यूस किया गया परिणाम एक यूजर के लिए क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। वेरी मोस्ट जो प्रश्न बनता है वो यही बनेगा, कौन सा यूनिट या फिर कौन सा पार्ट है। जबकि इनपुट डिवाइसेज हमने किसी क्लास में पढ़ लिए हैं, आउटपुट डिवाइसेज हमने पढ़ लिए हैं, मेमोरी वाली यूनिट भी हमने बैक क्लासों में पढ़ी है कि मेमोरी क्या होती है। ये जो स्ट्रक्चर जो दिया गया है ये देन है वॉन न्यूमैन की। किसकी देन है, वॉन न्यूमैन की। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्यूटर का संरचना था, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर था। कंप्यूटर वर्तमान समय में इस सिद्धांत पे काम करता है, इस नियम को फॉलो कर रहा होता है। अब ये जो नियम है पूरा ये कहलाता है IPOS। क्या कहलाता है, IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज या डिवाइस होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या था, कंप्यूटर की संरचना थी। जी CPU जो होता है इसको केंद्रीय संसाधन या इकाई कहते हैं, CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर की संरचना और बूटिंग, छोटे छोटे टॉपिक थे। वेरी मोस्ट इनसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं जो आपको बता दिए गए हैं। बाकी और जो भी क्वेश्चन होंगे वो टेस्ट में आपको मिल जाएंगे टॉपिक से जुड़े हुए। तो ये हमारी कंप्यूटर की संरचना और बूटिंग वाला टॉपिक हो गया है। जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी के साथ।